गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लिंग विचार के बारे में पढ़ रहे थे। लिंग विचार में हम पुल्लिंग शब्द अजंता और पुल्लिंग शब्दों के बारे में पढ़ चुके थे। देखिए, लिंग विचार में लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो पुरुषवाचक होते हैं और पुल्लिंग शब्द 2 प्रकार के होते हैं, अजंत और हलंत। जिन शब्दों के अंत में स्वर होते हैं वे अजंत कहे जाते हैं और जिन शब्दों के अंत में व्यंजन होते हैं वे हलंत कहे जाते हैं। ये शब्दा पुरुषवाचका सन्ति ते पुल्लिंग शब्दा कथ्यन्ते। पुल्लिंग शब्दा 2 प्रकारोस्त अजंता और हलंता। येषां शब्दानाम् अन्ते स्वरा भवन्ति ते अजंता कथ्यन्ते और येषां शब्दानाम् अन्ते व्यंजनानि भवन्ति ते हलंता कथ्यन्ते। उसके बाद में हमने पढ़ा था अजंता पुल्लिंग शब्दों के बारे में कि कौन कौन से अजंता के पुल्लिंग शब्द होते हैं। तो देखिए, पुल्लिंग शब्दों में हमने अकारांत में राम, महेश, मोहन, गज और विद्यालय वर्णों को लिया था और इकारांत में हमने कवि, ऋषि, यति, हरि, रवि आदि के बारे में पढ़ा था। उकारांत शब्द में गुरु, साधु, शिशु, इंदु और रिपु और ऋकारांत शब्दों में कर्तृ, पितृ, सवित्र, दात्र आदि शब्द ऋकारांत की मात्राओं के साथ पढ़े थे। उसके बाद में हमने हलंता पुल्लिंग शब्दों में तकारांता, नकारांता और जकारांता इन वर्डों का भी हलंता वानी व्यंजन शब्दों का भी अध्ययन किया था, जैसे धीमत, भवत, महत, भगवत, महिभ्रत। ये जो लास्ट में त की ध्वनि निकलती है तो ये तकारांता होते हैं और जिनमें लास्ट में न की ध्वनि निकलती है तो वे नकारांता होते हैं, जैसे आत्मन, राजन, महिमन, अश्वन। लास्ट में सब में न निकल रहा है तो नकारांता। जकारांता का मतलब होता है लास्ट में ज की ध्वनि निकलना, जकारांता। जैसे भीषज, वणिज, ऋत्विज ये सब जय की ध्वनि वाले वर्ण हैं और इनको जकारांता शब्द कहे गए हैं। अब देखिए, आज पढ़ेंगे स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में। जो शब्द स्त्रीवाचक होते हैं वे स्त्रीलिंग शब्द कहे जाते हैं, यानी जो स्त्रीवाचक होते हैं, जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। स्त्रीलिंग शब्द 2 प्रकार के होते हैं, अजंत और हलंत। स्त्रीलिंग शब्द 2 प्रकार के होते हैं, अजंत और हलंत, वही स्वर और व्यंजन। अब देखिए, उदाहरण देखते हैं। अजंता यानी स्त्रीलिंग शब्द, अजंता यानी स्वर वाले जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आकारांता शब्द यानी आ की मात्रा पर खत्म होने वाले स्त्रीलिंग शब्द, जैसे लता, रमा, बाला, कन्या, राधा, तारा, निशा, ये सारे के सारे आकारांता यानी आ की मात्रा पर खत्म होने वाले शब्द हैं और ये स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। अब है इकारांता शब्द। इकारांता का भी वही मतलब होता है कि जो लास्ट का वर्ड है वह ई की ध्वनि पर खत्म होता है, यानी छोटी ई की ध्वनि पर खत्म होता है, वो इकारांता शब्द कहलाते हैं, जैसे मति, बुद्धि, शुद्धि, धूलि, गति, रीति, जाति। अब ये सारे के सारे छोटी ई की मात्रा के शब्द हैं तो ये इकारांता शब्द के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं उकारांता शब्द। अब उकारांता में छोटी ऊ की मात्रा पर खत्म होने वाले शब्द उकारांता शब्द कहलाते हैं, जैसे धेनु, रेणु, हनु, रज्जु, आशु, ये सारे उकारांता के शब्द होते हैं। और ऋकारांता शब्दों के अंतर्गत मात्र यानी री की मात्रा इन वर्णों में लग रही है तो ये ऋकारांता के शब्द होते हैं, जैसे मात्र, सर्वस्त्र, दुहित्र, यात्र, ये सारे ऋकारांता के हैं, यानी इसमें लास्ट के वर्ड पर री की मात्रा लगी हुई है तो ये ऋकारांता शब्द होते हैं। अब देखिए, ये तो थे अज वाले यानी अजंता स्त्रीलिंग शब्द और अब है हलंता स्त्रीलिंग शब्द, यानी व्यंजन वाले स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, तकारांता शब्द में स्त्रीलिंग शब्द होते हैं सरित और तड़ित। सरित और तड़ित का मतलब होता है तालाब के लिए इनका प्रयोग किया गया है, सरोवर के लिए इनका प्रयोग किया गया है, तो ये स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। और नकारांता शब्द होता है सीसन। अब देखिए, लास्ट का वर्ड न पे खत्म हो रहा है तो ये नकारांता का शब्द है। हलंता स्त्रीलिंग शब्द का उदाहरण है नकारांता का सीसन। उसी प्रकार से जकारांता शब्द का मतलब है सृज। अब सृज में लास्ट में ज निकल रहा है तो ज जकारांता का शब्द है और स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसी प्रकार से हम आगे का
आगे बाद में पढ़ेंगे। आपको यह कार्य अपनी नोटबुक में करना है। धन्यवाद।